नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक लड़की ने दी अपने माँ बाप को शिक्षा। दिल्ली के साकेत नगर में नवीन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वो सुनीता एक स्कूल की टीचर थी। उनके एक बेटी भी थी जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी, जिसका नाम रचना था, जो कि अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। रचना अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण भी उसे अपने माता पिता का प्यार नहीं मिलता था, क्योंकि उनके घर में एक गुंजन नाम की महिला उनके घर में रहती थी, जिसे रचना की मम्मी उसे अपना बहन मानती थी। रचना की मम्मी पापा जब ऑफिस में जाते तो रोज झगड़ा करते थे, जिसके कारण रचना को गुंजन के साथ रहना पड़ता था। रचना स्कूल में आकर सारा काम खुद ही करती थी। स्कूल का नहीं बल्कि घर का ही सारा काम खुद ही करती थी। गुंजन 12 साल की रचना के साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसे दुश्मनों से भी नहीं करते, मगर रचना की कोई सुनता ही नहीं था। उसे उस गुंजन के साथ रहना पड़ता था जो उसके मम्मी पापा के झगड़े की वजह बनती थी। सब समझते हुए भी रचना कुछ न कर पाती। वास्तव में गुंजन चाहती थी कि उनके पापा की शादी मुझसे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रचना की मम्मी से शादी हो गई। तभी से गुंजन रचना और उसकी मम्मी से नफरत करती और सारा गुस्सा उस छोटी सी रचना पर निकालती और मौका ढूंढती कि किस तरह रचना के मम्मी पापा में झगड़ा करवा सके। एक दिन रचना के स्कूल की मीटिंग जाने को लेकर दोनों उलझ गए और गुंजन को मौका मिल ही गया। दोनों को अलग ना सही पर दोनों में रोज झगड़ा करवाती। शुरू में दोनों सुनते और ध्यान नहीं देते, पर कहते हैं अगर कोई बात रोज कही जाए तो भरोसा होने लगता है। वही हुआ, दोनों उनकी बातों में आ गए और गुंजन रोज दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती और रचना के साथ नौकरों से बेहतर सलूक करती। रचना के मम्मी पापा इन सब से अनजान थे, जैसे खाने की जगह भूसा खाते हो। उनकी बातों से भड़क रोज लड़ते। रचना को गुस्सा तो बहुत आता, पर समझ नहीं आता क्या करे। एक दिन रचना की टीचर ने उनको एक कहानी सुनाई और समझाया कि हर समस्या का हल ही होता है, मगर हम गुस्से में नहीं ढूंढ पाते। ध्यान से देखते तो हर समस्या का हल मिल जाता है। रचना ने बहुत ध्यान से कहानी सुनी और गौर किया, सोचा, खूब सोचा, और उसे हल अपनी गुड़िया और गुड्डे से भी मिल गया। एक दिन शाम को उसके माता पिता आए तो उसमें एक गुड्डा और एक गुड़िया और जोर जोर से उन दोनों को लड़ाने लगी और एक छोटी गुड़िया को जोर जोर से रुलाने लगी। रचना के माता पिता ने देखा तो समझ ना पाए रचना यह क्या कर रही है। धीरे धीरे जो मम्मी पापा बोलते थे बस झगड़ते थे। रचना को रोज ऐसे करते देखा तो वही कुछ दिन बाद रचना के व्यवहार पर शांति से बात करना शुरू कर दिया और रचना हर रोज की बातें अपनी स्थिति और गुंजन की भूमिका गुड़िया के माध्यम से उन दोनों को समझा रही थी। एक हफ्ता भी नहीं लगा दोनों को सच्चाई और असलियत के बारे में बताने को। बहुत अफसोस हुआ और अपनी बच्ची को लेकर दर्द भी बहुत हुआ। गुंजन पर गुस्सा भी बहुत आया और तय किया कि गुंजन को रंगे हाथों पकड़ा, ऐसे सीधे पूछे तो वह मुकर जाती है। अगले दिन दोनों जानबूझकर बिना बताए जल्दी घर आ गए। उन्हें देखकर हैरान रह गए कि जो रचना गुड़िया के साथ करती थी वही गुंजन उनकी बेटी के साथ कर रही थी। रचना की माँ दौड़कर रचना को गले लगा लिया और उसके हाथ से झाड़ू फेंक दी और उसके पापा ने उसे गुंजन को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, आज तक आपकी बातों में आकर हम अपने
पति पत्नी बहुत झगड़े करते रहे और अपनी बिटिया की कभी ना सुनी, और उसके बाद इतना कुछ होता रहा और हम अनजान रहे। इन सब से गुंजन को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही गलती मानी। रचना की मम्मी ने गुंजन से कहा, तुमसे यह कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करोगी, बल्कि इसके साथ ही नहीं, हमारे बीच भी तुम रोज झगड़ा करवाती रही। तुम तो इस घर में रहने के लायक ही नहीं, चली जाओ यहाँ से। और वहाँ से मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। उसके मम्मी पापा ने रचना को एक दूसरे से माफ़ी मांगी और रचना ने कहा, मम्मी पापा, अगर आप उस गुंजन आंटी की बातों में ना आए होते तो यह सब नहीं होता। एक छोटी सी बच्ची ने अपने मम्मी पापा के बीच की दूरियों को ख़त्म किया। इन सब में हमें शिक्षा मिली है कि कभी भी किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी बुद्धि और अपने दिल से सोचना चाहिए, फिर आपका अपना सही है या फिर वह दूसरों की बुराई पीठ पीछे कर रहा है, वह सही है क्या? वह इंसान कभी सही नहीं हो सकता। जो इंसान एक दूसरे की खिलाफ बोलता है। रिश्ते अनमोल होते हैं जिन्हें बहुत संभाल कर रखना चाहिए। कभी भी दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और हमेशा दिल से ही फैसला लेना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों को सुनकर। और रचना के माँ बाप को सचमुच जिंदगी के रिश्तों के प्रति एक शिक्षा मिली है, वह भी अपनी छोटी सी रचना से। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।